तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन करते हैं परसेंटेज टॉपिक का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। उसका नाम है अ, जनसंख्या के आधार पर वृद्धि। जनसंख्या के आधार पर मतलब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बेस्ड पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर है 10, ठीक है। और पीछे भी अपन ने करवा चुके हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो उनको आप देख सकते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, जनसंख्या आधार पर मतलब किसी भी शहर या मतलब किसी भी सिटी की जनसंख्या में यदि किसी भी शहर की जनसंख्या ये है पी है, और यदि उसमें वृद्धि या कमी की जाती है R% की, तो टी वर्ष के बाद कितनी मतलब जनसंख्या हो सकती है उसको निकालना है अपन को। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि टी वर्ष के बाद निकालना है, तो टी वर्ष के बाद निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, जनसंख्या टोटल जनसंख्या अपन को निकालना है, तो पी यहाँ पे पी रखो और 1 प्लस आर के अपॉन में 100, और टी यहाँ पे मतलब टी जितने भी वर्ष के बाद निकालना है उसके वैल्यू रखना है, यहाँ पे टी समय रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगाना है कि यदि जब पॉपुलेशन में क्या हो रहा हो, इंक्रीजमेंट हो रहा हो, मतलब बढ़त हो रही हो पॉपुलेशन में, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्लस लगाना है, यदि पॉपुलेशन घट रही है तो यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगाना, तो फॉर्मूला क्या होगा, P1 माइनस आर के अपॉन में 100। ये यदि पॉपुलेशन क्या हो रही है, घट रही हो, तो जनसंख्या घटने पर क्या लगाएंगे, माइनस का प्रयोग करते हैं, और जनसंख्या बढ़ने पर प्लस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट को अपन को याद रखना है, और ये फॉर्मूला, तो जनसंख्या के क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि टी वर्ष पहले, यदि टी वर्ष पहले मतलब किसी भी साल से पहले पूछना है, पहले की जनसंख्या पूछी है, तो उसको अपन क्या करेंगे, पूरा जितने भी शहर की जनसंख्या है उसको ऊपर रखेंगे, और जिसमें जो भी चेंजेस लेके आना है वो अपन को नीचे रखेंगे। कैसे, 1 प्लस आर के अपॉन में 100, वही अभी मैंने बताया कि यहाँ पे माइनस का यदि बढ़ेगी तो प्लस आएगा और घटेगी तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन रख सकते हैं, और यहाँ पे टी की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस में करके रख देंगे तो पहले की आ जाती है, मतलब पहले की जनसंख्या पता चल जाती है। और यदि अपन को टी वर्ष के बाद के निकालना है तो क्या करेंगे, तो डायरेक्ट अपन पी से इंटू ही कर देंगे, किसका, 1 प्लस आर के अपॉन में 100 का, और माइनस जो भी आए प्लस माइनस, और टी से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जनसंख्या पे बेस्ड क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन इसके एग्जांपल कुछ देखते हैं, तब क्लैरिफिकेशन आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ कि यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या मतलब जो करंट जनसंख्या है, पॉपुलेशन वो कितनी दी हुई है, मतलब पी की वैल्यू कितनी दी है, 45, 4,50,000, कितनी, 4,50,000, ये पी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और यदि प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है, ये जनसंख्या जो है प्रतिवर्ष क्या होती है, यहाँ पे मतलब आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5% की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आर की। तो अपन को क्या निकालना है, ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्ष के 3 वर्ष के बाद की वैल्यू निकालना है, ठीक है। 3 वर्ष के बाद क्या जनसंख्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला अपन ने देखा था कि यदि किसी वर्ष के बाद की वैल्यू निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, टी वर्ष बाद की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कि पी इंटू 1 प्लस, लेकिन क्या हो रही है जनसंख्या, टी वर्ष के बाद जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आर के अपॉन में 100, और यहाँ पे टी, इसी फॉर्मूला को लगा के अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे पी की वैल्यू दी है कितनी, 4,50,000, ठीक है, ये दी हुई है वैल्यू, और 1 प्लस आर की वैल्यू 5 पे, और यहाँ पे 100 रखेंगे नीचे। अब टी की वैल्यू यहाँ पे दी है कितना, 3 वर्ष, यहाँ पे 3 रख देंगे। तो इसको अपन जब अपन सॉल्व करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 0 और 0 0 0, और
इसमें इंटू करेंगे तो 21 या 20 और प्लस करेंगे 1 तो कितना आएगा 21 के अपॉन में 20 और इसकी पावर 3। तो इसमें डायरेक्ट अपन सॉल्व करेंगे 21 मतलब क्यूब निकालना है दोनों का 21 के अपॉन में 20 21 के अपॉन में 20 ठीक है। और डायरेक्ट अपन काट देंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 3 0 से 3 0 कटे और 2 से अपन इसको काट लेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 ये कट गया और 2 2 ज़ा 4। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 5 2 0 9 3 1 और 25 इसका पॉइंट में ठीक है। ये देखो ये इसकी टोटल मतलब तीन संख्या तीन वर्ष के बाद ये जनसंख्या होगी इसकी। मतलब डायरेक्ट मतलब 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ये 8 तो आ ही रहा है, यहाँ 21 का क्यू करके इसके इंटू कर देंगे तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा आपका ठीक है। मैं ना आपको याद रखना कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है कि यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे प्लस लगाना है और कितने वर्ष बाद बढ़ रही है यहाँ पे टी की वैल्यू रखना है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मतलब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालना है। मतलब ये देखो 2 वर्ष पहले की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालना है तो अपन फॉर्मूला अपन को पता ही है कि कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसका इसका फॉर्मूला अपन ने देखा था कि किसी की मतलब पहले की जनसंख्या निकालने के लिए यहाँ पे पी की वैल्यू अपन ऊपर रखेंगे और 1 प्लस आर के अपॉन में 100 ये नीचे रखेंगे ठीक है। इससे डायरेक्ट अपन डिवाइड करेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू रखना है, एन नहीं रखेंगे टी रखेंगे। देखो तो डायरेक्ट पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4500000 और ये तो अपन ने सॉल्व करके देखा था कितना था 21 के अपॉन में 20, लेकिन टी की वैल्यू यहाँ पे इस बार क्या दी है 2 ठीक है। तो अपन क्या रखेंगे 450000 और ये 0 20 के अपॉन में 21 क्योंकि अपन इसको अपन उलट के जाएगा ऊपर तो क्या आएगा 21 नीचे आएगा 20 ऊपर और इससे फिर इंटू करेंगे तो 20 के अपॉन में 21 ठीक है। तो डायरेक्ट इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा 408163। इसको तुम आप मल्टीप्लाई करके देखना तो यही आएगा आंसर ठीक है। तो मेन पॉइंट था कि अपन को फॉर्मूले को समझना है कि अपन कैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं ठीक है। तो ये फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है। यदि पॉपुलेशन बेस्ड में टी वर्ष बाद की पूछ रहा है कि पहले की पूछ रहा है और मतलब इसमें पी की वैल्यू क्या दी है, कितने परसेंट की बढ़त हो रही है कि कमी हो रही है, यदि कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस लगाना है, ये मेन याद रखना है अपन को ठीक है। और हाँ देखो ये कमी वाले क्वेश्चंस पे अपन कुछ कर लेते हैं कि कमी वाले क्वेश्चंस पे क्या होता है कि यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है ये वही दी हो लेकिन 5% की दर से घटती है, यहाँ पे क्या दी है घटती है मतलब डिक्रीज होती है ठीक है, जनसंख्या डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा यदि अपन को निकालना है 3 वर्ष बाद की निकालना है ठीक है। ये बाद और घटती ये टर्म्स को अपन को देख के चलना है कि क्या पूछ रहा है उस हिसाब से अपन को फॉर्मूला लगाना है। यदि ये बोल रहा है यहाँ पे बाद की निकालना है तो आफ्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आफ्टर के लिए फॉर्मूला तो आपने देखा ही है कि P इंटू 1। अब यहाँ पे घट रही है तो माइनस आएगा तो -100 और यहाँ पे T की वैल्यू ठीक है। तो P की वैल्यू तो यही है 0 0 0 और 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है 5 और ये 100 टी की वैल्यू 3 ठीक है। और तो इसको डायरेक्ट अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 सॉरी 1 के अपॉन में 20 है तो 500000 20 मतलब 19 के अपॉन में 20 ये 3 बार करना है 19 के अपॉन में 20 19 के अपॉन में 20 क्योंकि 3 की वैल्यू लग मतलब 3 टाइम्स करना है। तो ये ऐसे करके आएगा आंसर इसका 19 के अपॉन में 20 19 के अपॉन में 20 इसका आंसर टोटल आएगा 38। इसको अपन कैलकुलेशन करके देखेंगे 385818.75 ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन आएगा यदि अपन कैलकुलेट करके देखेंगे तो ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो अब इसमें देखना है कि
इसमें बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बिफोर 2 ईयर्स। ये टर्म्स को स्पेशली याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी के अपॉन में 1, यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज, तो डिक्रीज के लिए माइनस आएगा, माइनस आर के अपॉन में 100, ठीक है। और ये यहाँ पे टी की वैल्यू, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो 45000 और 0, और यहाँ पे 1 माइनस 5 के अपॉन में 100, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, और टी की 2 वर्ष बाद कितना, टी की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, तो यहाँ पे 45000, और यहाँ पे इधर करेंगे तो 5 1 5, 5 2 20, 19 के अपॉन में 20, ठीक है। और इसको अपन डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 के अपॉन में 19 इंटू 20 के अपॉन में 19। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तो 498,614.95 ऐसे करके भी अपन निकाल सकते हैं। यदि किसी मतलब किसी भी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले की पूछी हो, 3 वर्ष पहले की पूछी हो, ये टर्म्स को याद रखना, बिफोर आफ्टर और पहले की बाद की, और डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन को फॉर्मूले को पुट करना है वैल्यू को। यदि टर्म्स को देखना भूल गए तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।